दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान यानी वोटिंग पूरी हो चुकी है। कई जगह अच्छी वोटिंग हुई, कई जगह ये देखने को मिला वोटिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच जो आंकड़ा निकल कर आया है, यानी कि हमारे यानी द कंटाप के जो तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग ये 89 सीटों पर थे, उन सीटों पर जो चीज निकल कर आई, सर्वे निकल कर आया, आज वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 यानी 89 सीटों पर वोटिंग हुई। और इस वोटिंग में किसका पलड़ा भारी है, किन कौन कौन सी सीटें, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस अपनी जीत दर्ज करने जा रही है और कितनी ऐसी सीटें हैं जो एनडीए अलायंस के कब्जे में होने जा रही हैं, आज उसका एक बहुत बड़ा सर्वे आपके के सामने रखने जा रहा हूं। एक एक सीट को बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे रिपोर्टर्स ने अंदर खाने लोगों से बातचीत करके इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। पहले चरण की वोटिंग हुई, बीजेपी हताश थी, मोदी जी के चेहरे पर और बयान से नजर भी आया। लेकिन दूसरे चरण में क्या हालात हैं बीजेपी के, वो मैं आज आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहा हूं। बिना वक्त गवाए मैं एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले तो आपको बता दूं, दूसरे चरण में 89 सीटों पर यानी 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। इसमें अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो 61 सीटों पर 61 सीटें इस समय एनडीए के खाते में, यानी बीजेपी समेत उनके जो सहयोगी हैं उनके खाते में 61 सीटें 89 में से। जबकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 22 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस समेत जो उनके और तमाम सहयोगी हैं उनके खाते में 22 सीटें हैं। जबकि अन्य पर मतलब निर्दलीय या फिर जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके 5 सांसद इस मौजूदा वो दौर में है। इन 89 सीटों का आंकड़ा ये है। कौन कौन से राज्य हैं जल्दी से पहले मैं बता देता हूं। असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और जम्मू कश्मीर है। यहां पर वोटिंग हुई, यानी इन्हीं राज्यों की 89 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं, असम की 5 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें से आप देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। दोस्तों, हाल ही में बिहार में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने और उम्मीद थी कि जब सरकार होगी उसका फायदा जरूर उठाया जाएगा इस लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, बिहार में भी 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई दूसरे चरण में। हालत क्या है, बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर, यानी इसे समझिए बीजेपी और कांग्रेस में क्यों बता रहा हूं। बीजेपी का मतलब समझ लीजिए एनडीए और कांग्रेस का मतलब समझिए इंडिया गठबंधन, यानी इनके खाते में 4 सीट जा रही है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें क्या है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छा है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अब आ जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो पहला ये राज्य था कर्नाटक जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। यहां पर काफी कुछ करने की कोशिश की गई। हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि कैसे वो अपने असम के अंदर चला रहे हैं मुहिम, मदरसे बंद करना, ये करना। मोदी जी आए थे, उन्होंने केरला स्टोरी जो एक मनगढ़ंत कहानी है उस फिल्म का जिक्र किया था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आज यानी दूसरे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, ठीक ठाक है। लेकिन कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। यह बड़ी खबर है कि कर्नाटक की 14 में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में और 4 सीटें बीजेपी के खाते में। अब आ जाते हैं केरल से। केरल में भारतीय जनता पार्टी ने काफी हाथ पैर मारे। मोदी शाह की जोड़ी आई, उसने एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य। केरल और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं खासतौर पर। केरल और तमिलनाडु में हालत यह है कि बीजेपी अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पा रही मजबूती के साथ। विधायक और सांसद चुनना तो बात की बात है। केरल में पूरी 20 सीटों पर वोटिंग हुई। क्या हुआ, बीजेपी आकलन यह है कि बीजेपी इस बार भी वहां एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केरल की वायनाड सीट से इस समय राहुल गांधी भी सांसद है। अब आइए मध्य प्रदेश की सीटें। मध्य प्रदेश में हाल ही में वोटिंग हुई थी, उसका असर देखने को भी मिला। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग हुई। बोला जा रहा है कि बीजेपी को 6 सीटें मिलने जा रही हैं। यहां चूंकि कांग्रेस यहां बहुत इसलिए भी हुई क्योंकि काफी चीजें निकल कर आई, बहुत बड़े बड़े नेता टूटे भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पहले टूटे थे, लेकिन इस बार खास लहर नहीं बन पाई कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश में से 6 सीटें बीजेपी खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब आ जाइए महाराष्ट्र। एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी चुनाव से 2 महीने पहले आज तक की, जिसमें कहा गया था बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी से जनता खुश नहीं है और वो इस बार कम सांसद चुनकर बीजेपी के संसद भेजना चाहती है। बिहार वाला मैंने दिखाई दिया। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर वोटिंग हुई आज। और जानते हैं
बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें जीतने जा रही है। अब आ जाइए मणिपुर का जिक्र। मणिपुर का जब जिक्र होता है, आपको याद होगा वो तमाम जो कुकी समुदाय के बीच और मैतेई समुदाय के बीच जो संघर्ष चल रहा था, बीजेपी की चुप्पी, बीजेपी की सरकार होना, मोदी जी का संसद के अंदर ही ना जाना, ये तमाम चीजें निकल कर आई और तकरीबन 1.25 साल हो गया, उसके बावजूद एक बार भी मोदी जी मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रचार तक करने नहीं गए। मणिपुर छोड़िए, उसके बराबर में मिजोरम में पिछले साल ही विधानसभा के चुनाव हुए, वहां प्रचार करने नहीं गए। अब देखिए मणिपुर में क्या, एक सीट पर वोटिंग हुई, बीजेपी सुपड़ा साफ, कांग्रेस के खाते में एक सीट आ रही है। राजस्थान की देखिए महत्वपूर्ण, राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग हुई है। हाल ही में सरकार बनाई है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लग रहा था पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन नाराजगी केवल कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित नहीं हुई कि बीजेपी से नाराजगी, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया कई कद्दावर नेताओं को हटाकर पहली बार के विधायक यानी भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ा। और यही नहीं, क्षत्रिय समाज उनसे कितना नाराज है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मैं लगातार बता रहा हूं, ये राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज का गुस्सा बीजेपी के लिए खास तौर पर राजस्थान में एक अभिशाप साबित हो सकता है। और देखिए दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होती है। अनुमान है कि बीजेपी 4 सीटें इनमें से जीत सकती है, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आने जा रही है। अब आइए त्रिपुरा में आ जाते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी एक सीट पर वोटिंग हुई है, लेकिन बीजेपी को नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को सीट मिलने जा रही है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की सीट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 8 सीटों पर वोटिंग हुई, और यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश का अयोध्या है, जहां पर राम मंदिर के शिलान्यास के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो माहौल बना नहीं। मैं लगातार बता रहा हूं, वो माहौल नहीं बन पाया, इसीलिए अलग अलग तरह के बयान मोदी जी दे रहे हैं। 8 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीतने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सपा की बात की जाए या इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 6 सीटें इस दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कांग्रेस सपा यानी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है बीजेपी के लिए, कई दिग्गज नेता लग गए, शाह बाबू लग गए, मोदी जी लग गए, कैलाश विजयवर्गीय, मतलब सब लगा दिए वहां पर, लेकिन टीएमसी में ममता बनर्जी का जो एक पूरा ऑरा बना हुआ है उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग हुई, बीजेपी इसमें कोई सी भी सीट नहीं जीतने जा रही। मैं दूसरे चरण की बता रहा हूं, दूसरे चरण में सिर्फ 3 सीटों में वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में, एक भी सीट नहीं जीतने जा रही। तीनों की तीनों सीटें टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी जीतने जा रही है। खबर ये है जम्मू कश्मीर इसलिए और खास हो जाता है दोस्तों क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के नाम पर माहौल बीजेपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया था। उनका यह कहना था कि धारा 370 हटियो, पूरे देश में इसका गाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। अब देखिए एक सीट पर वोटिंग हुई है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर वो एक इकलौती सीट जीतने नहीं जा रही, बल्कि कांग्रेस उस सीट पर कब्जा करने जा रही है। कुल मिलाकर यह सर्वे बताता है कि आज दूसरे चरण में 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जैसा महसूस कर रही थी कि मोदी जी बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, मोदी जी हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं, बयान दे रहे हैं, झूठी कहानियां सुना रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, इनका असर पड़ेगा। लेकिन ये बैकफायर कर गया उल्टा। इतने बड़े नेता, वो भी 10 साल सत्ता में रहने के बाद मुद्दों की बात ना करके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो ये बात ना केवल मुस्लिम समाज को बल्कि हिंदू समाज के लोगों को भी पसंद नहीं आ रही। और ये सर्वे बताता है कि दूसरा चरण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। नमस्कार।